हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पेरवा। आज हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ राजवंश के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो वे थे राणा कुंभा। राज सिंह की रानी रामरसदे ने जया बावरिया त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया? तो राजनगर में। सामंत सिंह किसका पुत्र था? क्षेम सिंह का। उदय सिंह का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। नाथद्वार में स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राज सिंह के द्वारा। मेवाड़ की रावल शाखा की स्थापना किसने की थी? तो क्षेम सिंह ने। मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर कौन सी थी जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के डालने का अधिकार प्राप्त था? तो वो थी सलुम्बर। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जीजा ने करवाया था। इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? भूताला का युद्ध 1287 ईस्वी में। बांसवाड़ा राज्य का संस्थापक कौन था? जगमाल। शासक बनाने के बाद अजय सिंह द्वारा निर्वाचित दुर्गादास को कौन से राज्य में शरण दी? तो मेवाड़ राज्य में शरण ली। मेवाड़ राज्य में। खानवा के समय बाबर द्वारा माफ किया गया कर कौन सा था? तो यह था तमगा कर। कौन सा कर था? तमगा कर था, जो बाबर द्वारा माफ कर दिया गया था। राजस्थान में राजपूतों की पाती पेरवन नामक परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो वो थे सांगा। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो उदय सिंह था। सम्राट अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से संधि करने वाला मान सिंह महाराणा प्रताप से कहाँ मिले थे? तो वो मिले थे उदय सागर। राणा लाका किसका पुत्र था? तो हरि सिंह का। राणा लाका किसका पुत्र था? हरि सिंह का। निम्न में से कौन सा निर्माण जगत सिंह के समय का नहीं है? तो श्रीनाथ मंदिर सिहाड़, इनका जो ये निर्माण था वो जगत सिंह के समय का नहीं था, जबकि ये राज सिंह के समय का था। कुंभा द्वारा आबू सिरोही को विजय करने के समय सिरोही का शासक कौन था? तो वो था सहसमल। चित्तौड़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था रायमल ने। अवधूत जी का शिव मंदिर का निर्माण।
तो ये शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रायमल जी ने। अल्लट ने वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। आहड़। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। राणा कुंभा का कालक्रम कितना है? तो 1433 से लेकर 1468 तक। मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो वो था करण सिंह। मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ करने का श्रेय कौन से शासक को दिया जाता है? तो अल्लट को दिया गया है वो। मेवाड़ महाराणा सांगा द्वारा ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण क्या था? तो अपने समर्थक, उसका मुख्य कारण था अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना। बप्पा का स्मारक कहाँ स्थित है? तो नागदा में। अमर सिंह ने सिंधु नदी के पानी को जैसलमेर लाने के लिए कौन से नाले का निर्माण करवाया था? तो अमर प्रकाश नाले का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के राज चिन्ह में निम्न में से किसका चिन्ह अंकित है? तो महाराणा और भील राणा का। मेवाड़ के किस शासक की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई? तो वो थे शंभू सिंह। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। महाराणा सांगा का प्रधान गिरिधर पांचोली था। महाराणा प्रताप का प्रधान भामाशाह था। महाराणा प्रताप राज सिंह के समय प्रधान को मंत्री पंवर कहते थे। क्या जो महाराणा प्रताप के समय महाराणा राज सिंह के जो समय थे ना, महाराणा राज सिंह के समय जो प्रधान हुआ करते थे उसे मंत्री प्रवर कहते थे। अमर सिंह के समय प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता था। ठीक। हंसाबाई ने किस राणा ने न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में गद्दी त्याग दिए? वो थे राणा चूड़ा। हंसाबाई से किस राणा ने न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र, हंसाबाई का जो पुत्र था मोकल के पक्ष में गद्दी त्याग दिए? वो थे राणा चूड़ा। महाराणा जगमल सिंह द्वारा बांसवाड़ा राज्य की कब स्थापना की गई? तो 1518 ईस्वी में। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया? 1585 में। मेवाड़ राज्य में जागीरदार द्वारा अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देना कहलाता था। तो वो कहता था छटुंद। क्या कहलाता था? छटुंद कहलाता था। जिस महाराणा को कोई भी हरा नहीं सकता था वहीं अपने पुत्र उदय सिंह की राज्य लिप्सा के शिकार हो गए, वे थे महाराणा कुंभा।
मुगल मेवाड़ संधि में मुगलों का प्रतिनिधित्व कौन था? तो खुर्रम। रायमल की छतरी कहाँ स्थित है? तो जाबर में। रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? तो संग्राम सिंह। अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ पर प्रथम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में हुआ? तो सलीम के नेतृत्व में। राणा लाखा ने मारवाड़ की कौन सी राजकुमार से विवाह किया था? तो हंसाबाई से। इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण था? तो सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया जाना। ठीक, उसका मुख्य कारण था दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया जाना। मेवाड़ का पहला शासक कौन था जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में रह चुका था? वो थे करण सिंह। गुहिल ने किस जाति को पराजित कर गुहिल वंश की नींव रखी? तो वो थे भील। किस जाति को पराजित किया था उन्होंने? भील जाति को। मेवाड़ में सेना के पुनर्गठन का कार्य किसके नेतृत्व में किया? तो झाला हरिदास के नेतृत्व में। किस शासक के प्रश्रय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव श्रीनाथ द्वारा में, कहने का मतलब नाथ द्वारा में स्थापित की गई? तो महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा। जगत सिंह द्वितीय ने कौन सी झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया? तो वो थी पिचोला झील। कालपी नामक स्थान का संबंध है? तो महाराणा सांगा से। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो सारंग व्यास। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की? तो 22 जनवरी 1818 में। प्रताप की सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी युद्ध में किसने किया? हकीम का सूरी। राजपूतों के नगरों प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्यों? क्योंकि वहां शत्रु के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के ये साधन थे। अलाउद्दीन का रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ? तो 1303 में। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो माउंट आबू। गुहिल वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो रतन सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे? तो वो थे हकीम का सूरी। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो कवि राज। 1519 में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया? तो सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को पराजित किया। मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ के गुहिल की सिसोदिया शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राणा हमीर को। संग्राम सिंह द्वितीय ने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सीसारामा में। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? तो नागदा थी वो। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी? तो चावंड। 1585 से 1615 तक। राजस्थान का प्रसिद्ध देबारी समझौता मेवाड़ के कौन से शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था अमर सिंह द्वितीय के समय।
महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो बारडोली उदयपुर में। मेवाड़ के पहले शासक का नाम बताएं जिसने अफगान की अधीनता को स्वीकार किया। अफगान की अधीनता को स्वीकार किया तो उदय सिंह थे वो। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो 1662 में महाराणा राज सिंह ने करवाया था। मेवाड़ के कौन से शासकों ने चालुक्य के समान उपाधि उमापति वल्लभ प्रताप धारण की थी? तो वो थे तेज सिंह। रक्त तलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राती तलाई के नाम से जाना जाता है। राणा लाका के समय में मेवाड़ में जावरों की खानों से कौन सी धातु का खनन प्रारंभ हुआ था? तो वो था चांदी। कुंभा की हत्या किसने की थी? तो उदा ने। महाराणा उदय सिंह का देहांत कब हुआ था? वो हुआ था 1572 में। मेवाड़ के उन 3 स्मारकों के नाम बताए जो अकबर के समकालीन थे। उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। वह युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश माना जाता है। तो वो युद्ध था दिवेर का युद्ध। मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत का काल का अभ्युदय कहा जाता है? तो वो थे अमर सिंह। कुंभा की उपाधियों का उल्लेख किस में प्राप्त है? तो कुंभलगढ़ परिस्थिति में। राणा लाका के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ था? तो पिचोला झील। डेबर झील का निर्माण किस गुहिल वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाराणा जय सिंह ने। मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल को सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो वो था महाराणा राज सिंह। जनासागर प्रस्ती की रचना किसने की? तो वो लक्ष्मीनाथ ने की थी। श्रृंगार चौरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वो चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार चौरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। ये चित्तौड़गढ़ में। कुंभा को धीमान उपाधि प्रदान की गई थी तो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के कारण। महाराणा कुंभा को धनुष विद्या में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो चाप गुरु की। महाराणा सांगा ने किसको हराने के पश्चात हिंदू पथ की उपाधि धारण की थी? इब्राहिम लोदी को। मेवाड़ का कर्ण उद्धारक किसे कहा जाता है? तो भामाशाह को। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस का निर्माण किया? तो वो था विजय स्तंभ का। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? तो दिवेर के युद्ध को। उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार में निकाल दिया गया और बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। तो चेतन राघव। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1880 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? तो कृष्णा कुमारी को। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो बेसरोड दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं, जबकि बसंती दुर्ग, बोमड़ दुर्ग और मचान दुर्ग ये उनके द्वारा निर्मित है। राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? तो 1509 में। निम्न में से कौन सी घटना महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में घटी? देखो, महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में घटने वाली घटना थी मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और बिजोलिया कर्षक आंदोलन की समाप्ति। निम्न में से कौन से मराठा शासक ने मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था? तो
महादजी सिंधिया ने। राठौड़ रणमल ने मेवाड़ के किस शासक को अपनी सेना प्रदान की? तो उपरोक्त सभी को की थी, कुंभा को भी, महाराणा लाखा और मोकल, तीनों को इन्होंने राठौड़ रणमल ने ये अपनी मेवाड़ के किस शासक को, यानी जो कुंभा, राणा लाखा और मोकल, इन तीनों को ही अपनी सेवा प्रदान की थी। किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें भी नम हो गई? तो दुर्सा आडा के अनुसार। चाकसू की गुइल किस जिले से संबंधित है? तो जयपुर से। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? तो मालवा और गुजरात के मध्य। सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टिन किस राज्य शासक को कहा? तो बप्पा रावल को। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो वो रखा था खिरजाबाद। तो दोस्तों, आपको जो मेवाड़ राजवंश के MCQ अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही MCQ या वस्तुनिष्ठ राजस्थान के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।